जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे, स्वर्ग में इंद्रदेव आपके सिंहासन पर बैठा, तो वहां बृहस्पति आए। बृहस्पति है देवता में गुरु। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उसका स्वागत नहीं किया। गुरु महाराज आया तो भी इंद्र उठो को नहीं। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। अब संत महात्मा तो आदर सत्कार कोई रखा है भाव, धन ना दो बोला। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया। सारे देवता त्याग कर दिया, बीमा थारो गुरु ही को। ये तो भ्रष्ट हो, देवता हो गए भी थे, मर्यादा को उल्लंघन करो, ये वास्ते मैं थारो त्याग करूं। और इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा, तू कंगाल हो। संपत्ति के मध्य में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति कंगाल हो जाता है, और दरिद्र होने पर ही वह शाना होता है। फिर गया था जो खींचा पड़ा है, नशाना हो गया भाई। देवताओं ने तो इसे शुभ प्रसंग माना, राक्षस राज्य हुआ कि वो काम ठीक हो रहे, गुरु रूस गए और देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। राक्षस मन में सोचो कि अब मुख को आया, रोज सीख अपन। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। अब स्वर्ग पर आक्रमण करो, स्वर्ग आपका आक्रमण कर लियो। पराजित देवगुण ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवता में और कोई चारों को नहीं। ब्रह्मा जी ने गया, देवता लोग भेड़ा होगी। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उल्हाना दिया, वो तकड़ो ओढ़ में दियो, क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था। थारो गुरु हो और फिर थे भी गुरु को अपमान करो तो पराजय तो थारी निश्चित है, तो भी वही तो फल है। उन्होंने ऋषि महात्माओं की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। बृहस्पति थारो रूस गयो, चले गए तो कोई बात नहीं, पर थे कोई ईश्वर योग्य महात्मा ढूंढो। अरबी न बृहस्पति को जो आसन है वो दो, और भी मान सम्मान करो, भी सेवा करो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कौन है? देवता बोले, महाराज मानता को निशो महात्मा पे कौन है, वो से कहे। ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति के पुत्र तवस्ता, उनका पुत्र विश्व रूप ब्रह्मनिष्ठ है। तवस्ता को पुत्र है विश्व रूप, वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। अर्थे भी ने वो आसन दे दो। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्व रूप है, और वो ब्रह्मनिष्ठ है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं, श्रवण का ही महत्व अधिक है। सुनार गए हिसाब किताब, वो तो सुनने को महत्व देवे, वो तो वो आकार की बनाए है, बोले बिन कौन महत्व दे है। या एक महाराज का ना, एक उंदरो और एक गणेश जी की मूर्ति, दो मूर्ति, वजन दोनों वो एक ही तो। अरे ये सुनने की महात्मा में कोई भीड़ शंकर बनते बोले गणेश जी ने उंदर बेच दिया कर, आपने कोई काम पर से दुष्ट बना लिया। अब बेचन लागो ना, गणेश जी की उंदर की कीमत एक ही हुई। अब वो महाराज बिन और मुदे सुधारने के वेतन सुनार बनाए पर बोले क्यों? कह भाई तू कीमत है गणेश जी करी, अरे भाई उंदरे की बन क्यों? मैं ना कीमत गणेश जी करी ना करी उंदरे की, मैं कीमत करी है सोलने की, वजन की। इसी भांति ज्ञानी पुरुष ब्रह्माकार को महत्व नहीं देते,
वह आकार से विकार उत्पन्न होता है। वह आकार न मैं तो कौंदगी में जो कि मूल बात है नहीं, बिन मैं तो दे ज्ञानी पुरुष दिखाव है। विश्व रूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था, वो सब में ईश्वरी दर्शन करता। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है, सारंग प्रति एक स्वभाव रखना बहुत तकड़ी बात है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना मन में उत्पन्न हो जाएगी, कब अपनी कोई लक्ष्मी मिली है। किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। एक स्वभाव को जो यूं वह यूं नहीं मां सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। समझ भी मैं वह को नहीं, क्यों चलेड़ी बात सुनेड़ी बात है, बा घर कर जावे। विश्व रूप ब्रह्म ज्ञानी तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था, ब्रह्म दृष्टा भी, ब्रह्म उपदेश कर सकता है का ईश्वर जो को है वो एक विश्व रूप ही है और कोई को नहीं। इसी ब्रह्म रूप के सारे देवों ने दैत्यों को पराभाव किया। अभी वो सारो ले गए देवता है जगह बाद दैत्या ने स्वर्ग से निकाला। दैत्य कौन है? काम क्रोध आदि ही दैत्य है। ये अपने में काम है, क्रोध है, तो अपन देते ही देते वही हुआ समान। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्व रूप के पास गए, उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया। विश्व रूप नारायण कवच दियो, कवच को अर्थ हुआ आपके बार करे, कवच जेबो फिर बिन कोई लागे कोई अस्त्र शस्त्र। जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गंवाया था, नारायण कवच से समर्थ होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। हरा दिया दैत्या ने। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच बख्तर धारण करता है। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है, वो मंत्रार्थ सुधर जावे फिर भी कौन लागा कोई अस्त्र शस्त्र। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अंगन्यास करे। न्यास मानी वह स्थापना। अब आत्मा में देवता इंद्र है तो इंद्र को न्यास करे आत्मा में है। आंखों को देवता सूर्य है। ये अलग अलग इंद्रिया का अलग अलग देवता है। बांगे बाबा इंद्रिया में जट जट है, बट बंग स्थापना करे, न्यास करे, कर न्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना है, जो नारायण कवच कहलाता है। बिन नारायण कवच का है। जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करे। अब जल में भगवान वो एक अवतार हुए मत्स्य से, मच्छी अवतार लियो भगवान। और जल में देवता रहे मन कब है वरुण। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर मेरी रक्षा करे। माया को खेल वामन जी रचो तो वामन भगवान है। आकाश में विश्व रूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करे। यह सारा देवता को न्यास कर लेना जरा वो कवच धारण होंगे एक प्रकार को। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। नारायण कवच का ये अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। डर लगने पर मन उद्वेग के समय इसका पाठ करो। मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप में धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है।
जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। बिंगो तो स्वप्न है, बो जागृत है। जब ऐसा मानोगे कि सारा जगत ईश्वर रूप है तभी तुम निर्भय हो सकोगे। ये अपन सारा अपन भगवान को स्वरूप ही समझ लिया तो फिर भगवान ही भगवान है, फिर और कोई है ही कोई नहीं। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग में राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विश्वरूप का मृत्यु ग्रह दैत्य कुल में था। विश्वरूप की जगह माँ ही दैत्य कुल की, वह सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षस में भी वह ईश्वर के स्वरूप का साक्षात करते थे। देंगे तो ईश्वर सिवा और कुछ हो ही को नहीं। उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया था, अतः वह यज्ञ में दैत्यों का भी आहुति देते थे। सभी में मैं हूँ, इस मैं को व्यापक बनाओ। मैं को संकुचित करोगे तो दुखी होंगे। विश्वरूप की ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हुई थी कि वह राक्षस में भी पर ब्रह्म का ही दर्शन करते थे। बांग छोटो मोटो ऊंचो नीचो की गोलियों। उनका मृत्यु ग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। क्योंकि माज की दैत्य कुल में पैदा हुई। इंद्र को यह बात उचित नहीं लगी। हाँ, एक कभी ओ दैत्य ने देवे सामग्री। इससे इंद्र देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध न हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे। अब इंद्र मना करे कि गुरु महाराज थे वो काम तो ना करो, पर बहुत माने वो नहीं। अतः उन्होंने विश्व रूप का मस्तक काट दिया, सिर काट दियो। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। जिको विश्वरूप बाप हो त्वष्टा बन के अब मैं इसो यज्ञ करसूं। देख दो रंग देखी ले। साकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा मत करो कि जगत मेरी प्रशंसा करेगा। कोई भी अपना काम करे मन में ना ले भी मैं वो काम करूं, दुनिया मेरी बढ़ाई कर सी। दुनिया बढ़ाई करे या ना करे, आप अच्छो काम करना ही है। जगत ना तो रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण हेतु से भी प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर नहीं की। दुनिया तो रामचंद्र की बढ़ाई को नहीं करी। तुम ऐसा ही निश्चय करो कि मेरे भगवान को जो भाता है वही मुझे करना है। आपने वो निश्चय करो कि जो काम भगवान ना अच्छो लगे वो काम नहीं करा। दुनिया बढ़ाई करे या निंदा करे भी माने कोई लेना देना को नहीं। साकाम कर्म में हुई थोड़ी सी भी क्षति अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्म में क्षति क्षम्य, पर साकाम कर्म में थोड़ी सी भी क्षति अक्षम्य होती है। अब आप साकाम कर्म करा तो भी मुझे थोड़ी सी कोई कमी रह जाए नहीं तो वो सौरो असफल हो जाए। और निष्काम काम करा तो थोड़ी बड़ी कमी रहे नहीं पर माफ हो जाए। यज्ञ मंत्र से कोई ऐसी क्षति हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि थोड़ी कमी रहेगी। अब पाछो वो इंद्र मरना पैदा। इस मंत्र को बोलते समय ऋतुजों ने इंद्र शब्द को उदात कर दिया और शत्रुओं शब्द को अनुदात कर दिया। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया। ई वास्ता होम
यज्ञ आपा घरे करावा नहीं तो मंत्रा को सही उच्चारण वालों जी आपा ने मिल जाए कोई तो ही वो पूर्ण रूप से सफल हुए। मैं तो जाना को नहीं, मैं तो सही जाना। जिया अपना आधार कार्ड है बिन बिरज मोहन की जिया बिरज लाल लिखड़े हुए तो गल गई एक अक्षर की बात रहेगी चाल जाएगी वो को चल पर मैं नहीं जाना देना। ऐसी बात हो यह मंत्रा में परिवर्तन हो गया। थे चलता ही कर अब सुवाल ही जा सो आगे दे बन आपकी जान में तो सुहा गए हुए पर उच्चारण सुहा को नहीं हुआ। परिणाम मत इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। अब पैदा तो करना हो इंद्र न मारना और पैदा हो गयो इंद्र से मरना मरना तक नहीं बैठे है। ये कारण है कि वेद मंत्र का अधिकारी सभी को नहीं दिया गया है। इन वास्ते सारा वेदा को अधिकार को नहीं क्यों को नहीं वेदा को अनर्थ कर दे अनजान को जानकार ना वो अनर्थ कर दे। मंत्र उच्चारण या मंत्र पाठ में क्षति होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान महात्मा या विद्वान ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा नहीं की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की महिमा हो और कर्म को गौण माना गया हो ऐसी बात नहीं है। ये भागवत इसी बात को नहीं कभी कर्म न मानी को नहीं। हाँ साकाम कर्म को गौण माना गया है। आप स्वार्थ को कर्म करा कोई तो बिन भी तो को नहीं मानी वहाँ। कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए वह ये कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। भगवान ने राजी करने खातिर भगवान ने खुश करने खातिर आप कोई कार्य करा वो काम अच्छो है। ये कुंड में से वर्तासुर उत्पन्न हुआ। अब वो तुष्टा जो कोई यज्ञ करे वर्तासुर पैदा हुआ। वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा के शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि महाराज ओ के उपद्रव पैदा हो। परमात्मा ने देवों से कहा यदि दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र बना सकते हो तो उस वज्र से वर्तासुर मारा जा सकेगा। कह जो दधीचि है शिव जी को भगत बिंगी हड्डियां को अस्त्र बनाओ नहीं थे तो ओ मरे मरेगी भाई जीवतेगी। हाँ हाँ जीवतेगी। साथ साथ भगवान ने देवों को उलाना दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसे श्रेष्ठ वरदान मांगने के बजाय तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की है। ये मांगी थी। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में निहित किया। वर्तासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने गया। अब देखो दधीचि वो ऋषियों को आपका हाथ दिया। आपने घरे कोई छोटी सी वस्तु ले ली है और कोई संत महात्मा मांग ले तो आपने उतरे को ना बैठते नहीं को दिन समझी को थे महात्मा तो कटरेगी छोरो मांग ले तो को दिन त्रासदायक वृत्ति ही वर्तासुर है। अब आप किने त्रास देवा इसी अपने अंदर जो वृत्ति है तो आप वर्तासुर या वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव को ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर से विमुक्त मत हो। कोई भी अवस्था हो आज अपना दुख है सुख है जिया भी हो तो कभी आपने भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। क्यों ओ संसार तो कितो गया आपने घणो लंबो चौड़ो को नहीं रहा। किंगो 60 साल हुआ है किंगो 8 साल हुआ है किंगो 100 साल हुआ है। 100 ताई तो कोई बिरलो ही जय नो संसार तो खत्म हो गया। ओ क्यों बन सेन को है तो अब
मन को शीतल रखना है तो आंखों को भी एक ही स्थान में शीतल करो। वृत्ति में बाहिर्मुखी होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं मिल पाता। चाहे कथा सुना चाहे मंदिर जावा, अगर आपने वृत्ति के बारे घूम रही है निकटे तो वो आनंद आपाने कौन मिले। तो गलती आ गया। हाँ, बाहिर्मुखी वृत्ति को ज्ञान रूपी बदल से नष्ट कर दो। ज्ञान प्रधान बल है, इसके सारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को मारो, तभी इंद्रियों की अधिष्ठता को, देवों को शांति मिलेगी। भागवत में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही न हो भी, और वस्तुओं का जान खतरा अपनो मन ही ना करे, भगवान में अपा लग जाओ। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए ये मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में बजर सी अटल निष्ठा रखो। दधीची ब्रह्मनिष्ठ थे, दधीची ने सारो ज्ञान हो, जद बना डी दे दी। अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है। अपन जी की माला फेरा राम राम करा, चाहे भगवान भगवान किया भी करा भी, माला पर 1 करोड़ तक दिन जब पूछ जाएगा नहीं भी, माला माला बनेगी, फिर न लायक बनेगी बा। दुनिया ही है। हाँ, भाई आपने जहाँ अपने गाड़ू में भूमि कई दिन सेमे में रेडी है भी, पर कई दिन पसवा उसी नहीं जब बा पूर्ण रूप से कामयाब होगी। पहली वाली जी उसी पहले वर्गी उसी। फिर माला में चेतना आती है। शास्त्रों में कहा है मंत्र, मूर्ति और माला को कभी मत बदलो, बदलनी नहीं चाहिए। अब कहे हमें माला पुरानी गया, कोई नहीं ना रह गए। अब बिंग पर जप कर रहा तो बिंग साल गया हुआ, अब नई माला में तो अपन नयो काम कर लो है। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रख कर जप करो। जो कोई मंत्र अपने है खटेशी मिलियो है तो मैं पूरी श्रद्धा धार के भी जप करता रहो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। अपने घर में कोई मूर्ति है, छोटी है या मोटी है, जिया भी है, और बदलो ना कभी। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो। अब राम जी है, कृष्ण जी है, शिव जी है, विष्णु जी है, जेकर में भी आपनो मन रमे मन लगा ले, उसी में से प्रभु प्रगटेंगे। वज्र धारण करके इंद्र वर्तासुर से युद्ध करने गया। वहाँ हड्डियां को वज्र बनियो, दोनों में भयंकर